वेदनीय कर्म के दो भेद, सरल है ये दोनों। सद असद्वेद्य, सद्वेद्य और असद्वेद्य ये दो वेदनीय कर्म के भेद हैं। सद्वेद जिस कर्म के उदय से शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त होता है, साता वेदनीय है। और जिस कर्म के उदय से अनेक प्रकार की जातियों में, विशिष्ट देव आदि गतियों में इष्ट सामग्री के सन्निधान की अपेक्षा प्राणियों को शारीरिक मानसिक अनेक प्रकार के सुखों का अनुभव होता है, प्रशस्त रूप सामग्री की प्राप्ति होती है, वह सब साता वेदनीय कर्म है। असद्वेद जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं, वह असद्वेद यानी कि असाता वेदनीय कहते हैं। जिस कर्म के फल का फल प्राणियों को नाना प्रकार की जाति विशेष से व्याप्त नरक त्रियंच आदि गतियों में अनेक प्रकार के कायिक मानसिक अति दुस्सह जन्म जरा मरण प्रिय वियोग अप्रिय संयोग व्याधि बद बंध आदि से उत्पन्न दुख का अनुभव होता है, अनेक प्रकार के दुखों की प्राप्ति जिस कर्म के उदय से होती है, वह असाता वेदनीय कर्म है। वेदनीय कर्म किसे कहते हैं? जिस प्रकार सहज लपेटी तलवार सुख दुख का भेदन कराती है, इसी प्रकार वेदनीय कर्म सुख दुख का भेदन कराती है। समझ में आ गया? अगर अच्छी पत्नी मिली है, समय पर खाना बना करके दे दे, मीठा बोले, समय पर सब काम कर दे, तो समझ लेना साता वेदनीय। और अगर ऐसी पत्नी मिले कि तुम सो के उठ जाओ 5 बजे, वो सो के उठे 9 बजे, उल्टा उसको चाय पिलाओ, उसके लिए खाना बना के रखो, उसके बाद में भी 4 बातें सुनाए, तो समझ लेना। अगर अच्छी अच्छी बहुएं मिल जाए, घर में शांति से रहने वाली, सासू आए तो सासू के पैर दबाए, चाय पिलाए, पानी पिलाए, रोजाना हलवा पूड़ी बना करके खिलाए, तो समझ लेना साता वेदनीय। और अगर ऐसी बहुएं मिले कि भैया आप तो सो के उठ जाओ 5 बजे, सास पूरी घर की झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, खाना बना के दर दे, चाय सबको पिला दे, सब कर दे, उसके बाद में बहू रानी सो के उठ रही हैं, देवी जी फिर भी मुँह फुलाए ऐसा एक काम ना करे, उसके बाद में भी मुँह फुला के रहे, तो समझ लेना भैया असाता वेदनीय कर्म का हो रहा है। ये सुख दुख बाहर की साधन सामग्रियों से जो हमें सुख दुख हो रहा है, वह मेरा साता वेदनीय कर्म का उदय है। और कभी कभी आंतरिक सुख दुख भी होता है। असाता कर्म का उदय होता है तो सब कुछ अच्छा है, फिर भी कलेश करने का स्वभाव होता है किसी का, वो भी असाता वेदनीय कर्म का उदय है। और कभी कभी कुछ खराब होता है तब भी व्यक्ति खुश रहता है, तो वो भी उसके साता वेदनीय कर्म का उदय होता है। तो साता वेदनीय शारीरिक, वाचनिक, मानसिक और बाहरी सुख सामग्रियों से जो अपन सुख का वेदन करते हैं और दुख का वेदन करते हैं इंद्रिय और मन के द्वारा, वह सारा का सारा साता असाता वेदनीय कर्म का। जो 7 कर्म बंधते हैं, उन 7 कर्मों में गोमट सार कर्मकांड में ऐसा आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है, 7 कर्मों में सबसे ज्यादा अनुभाग वेदनीय कर्म को जाता है, क्योंकि वेदनीय कर्म से सुख दुख का अनुभव होता है। सबसे ज्यादा वेदनीय कर्म में जाता है प्रदेश बंधन, वाग बंधन, सब सारे बंधन। तो जो सुख दुख का वेदन, संसार का वेदन है, वह सब साता वेदनीय कर्म के उदय से। खूब पैसे की कमाई हो रही है तो भैया यहाँ लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम है, साता वेदनीय कर्म भी साथ में चल रहा है। और पैसे की कमाई नहीं हो रही है तो यहाँ लाभांतराय कर्म का उदय और साथ में असाता वेदनीय, क्योंकि पैसा जहाँ बढ़ता है तो बहुत सारे सुख अपने आप बढ़ जाते हैं व्यक्ति के पास पैसा बढ़ने से। तो साता वेदनीय कर्म का उदय।